नमस्कार मेरे सारे प्यारे मसीह भाई बहनों को। इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबको स्वागत है। और जितने मसीह भाई बहन लोग हैं हमारे, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज हम वचन की ओर जाएंगे, जो है हमारे बाइबल में, जो हम सब जानते हैं, जितने विश्वासी लोग हैं। हमारे बाइबल में लास्ट पुस्तक जो है वो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक है। तो उस पुस्तकों की बहुत सारे लोग जो है अध्ययन ज़्यादातर नहीं करते, क्योंकि उसे समझने के लिए बहुत ही कठिनाई है। और पूरे बाइबल हम जानते हैं, पूरे बाइबल को समझने के लिए ये बाइबल जो है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। और इसे हम समझने के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को हमें जरूरी है। तो आइए हम आज प्रकाशित वाक्य को अध्ययन करेंगे। जितने भी हो सके, जितने भी दिन हो सके, हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज हम सबसे पहले प्रकाशित वाक्य का अर्थ को देखेंगे, किस प्रकार से और हमारे जीवन में किस प्रकार से होने वाला है ये संसार में प्रभु यीशु मसीह आने से पहले या आने के बाद, या हम किस प्रकार से स्वर्ग में जाएंगे, या हम कैसे रहेंगे प्रभु के साथ, या फिर कैसे हम उठा ले जाएंगे, कैसे फिर नीचे आएंगे। वो सब बातें जो है हम प्रकाशित वाक्य में पाते हैं। और ये सब बातें जो मैं आपसे सबसे शेयर करना चाहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर, परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की मदद से, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ। आप भी आराम से सुनिएगा और आराम से समझने के लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रभु का वचन, ये प्रकाशित वाक्य जो है हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक मसीही के जीवन में ये जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कारण जो है हम इसे समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो आइए प्रकाशित वाक्य का अर्थ यहाँ पे है कि प्रकाशित वाक्य का अर्थ जो है यहाँ पे यीशु मसीह आने के बाद क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला, वही है प्रकाशित वाक्य का अर्थ। प्रकाशित वाक्य जो यूहन्ना के ऊपर प्रकट किया गया था, जो यूहन्ना को दर्शन दिया गया था, ये सब वचन जो है यूहन्ना की ओर से लिखी गई है। तो ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो है ये समझने के लिए बहुत ही कठिनाई है। इस कारण से आप जितने लोग देखेंगे इस वीडियो को, या देख रहे हो जितने इस वीडियो को, आप लोग ध्यान से बैठ जाइए और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को लेके समझने के लिए कोशिश कीजिए। यहाँ पे है सबसे पहले कि 7 साल मसीह विरोधी का राज्य। 7 साल मसीह विरोधी का राज्य होने वाला है। मसीह के विरोधी लोग मतलब क्या है, मतलब क्या बोलता है। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि मसीह विरोधी बोले तो, मसीह विरोधी राज्य बोले तो, मसीह का विरोधी जो करता है, प्रभु का विरोध जो है वही मसीह विरोधी है, सोचते बहुत लोग। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा वो नहीं है मसीह विरोधी। और कुछ लोग कहते हैं कि शैतान है मसीह विरोधी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शैतान भी मसीह विरोधी नहीं है। मसीह विरोधी यहाँ पे प्रकाशित वाक्य की ओर जो है वो एक व्यक्ति है। बाइबल के अनुसार वो एक व्यक्ति है जो परमेश्वर से भेजने वाले हैं मसीह विरोधी। वो व्यक्ति जो है बाइबल में प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से लिखी, क्योंकि मसीह विरोधी है। हम अगर मसीही विरोध करने वालों को कहे तो मसीह विरोध करने वाला भी कल जाके यीशु मसीह उसके जीवन में काम करने वाले, पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करने वाला है और वो एक मसीही व्यक्ति बन जाएंगे। तो वो कभी मसीही विरोधी नहीं हो सकता। और हम आगे बढ़ेंगे। मसीहा के विरोधी का राज्य कब शुरू होने वाला है। हम जानते हैं मसीह विरोधी होने वाला इस पृथ्वी पर 7 साल तक। तो वो कब शुरू होने वाला है हम उसे देखेंगे। मसीहा विरोधी जो है, यीशु मसीह जब आएगा, यीशु मसीह का जब आगमन शुरू होगा, तब हम जितने विश्वासी लोग हैं, हम जो लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग में जाएंगे। और जितने भी विश्वासी लोग स्वर्ग में हम जाएंगे, उस स्वर्ग में हम जाने के बाद मसीही विरोधी संसार पर शुरू होने वाला है। मसीही विरोधी कलीसिया उठाने के बाद। कलीसिया मतलब क्या है? कलीसिया मतलब हमें विश्वासी लोग जो है वो हम परमेश्वर के, यीशु मसीह की कलीसिया है। हम मसीहा के साथ स्वर्ग में उठाए जाने के बाद जाके इस संसार में मसीह विरोधी शुरू होने वाला है, वो भी 7 साल तक। मसीह के विरोधी राज्य
यीशु का आगमन, वो यीशु का गुप्त आगमन होने वाला है। जैसे कि देखिए आप, प्रभु यीशु मसीह जब पहले बार आएगा तो अब उसके दूत के साथ आएगा, उसके स्वर्गदूत जो है उस स्वर्गदूत के साथ प्रभु यीशु मसीह आएगा इस पृथ्वी पर। लेकिन वो इस पृथ्वी तक पूरा नहीं आएगा प्रभु यीशु मसीह। और वो कब आने वाला है उस बात को हम कोई नहीं जानते हैं। जितने बड़े भविष्यवाणी वक्ता भी होने दें वो भी नहीं जानता है। हम किसी मसीह हो अनमसीह हो कोई भी नहीं जानता है कि ये प्रभु का आगमन जो है वो कब आने वाला है। इस कारण जो है इस आगमन को गुप्त आगमन कहा गया है, क्योंकि इसे कोई नहीं जानता कि प्रभु कब आने वाला है, कोई नहीं जानता। इस कारण यह गुप्त आगमन कहलाते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह आएगा उसके गुप्त आगमन में जो वो आएगा इस संसार में, पूरी तरीक़ा से इस पृथ्वी पर नहीं आएगा, पूरे इस पृथ्वी पर वो नहीं आएगा, वो आधा स्वर्ग तक आएगा। जैसे बोले वो आधा स्वर्ग में बादल में रहेगा और उसका दूत स्वर्गदूत जो है वो इस पृथ्वी पर आएगा और हम सबको उठा के हमको विश्वासी जितनी कलीसिया है, जितने विश्वासी है उसको, जितनी धार्मिकता में है, जितनी प्रभु के उपस्थिति में है, जितनी प्रभु के आज्ञा को माने हैं, उन सबको उठा के और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम बादलों पर चढ़ जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। आप समझ पा रहे हो मेरे बात को? आवाज़ में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप समझने के लिए कोशिश की, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो हम जान रहे कि ये गुप्त आगमन जो है ये प्रभु यीशु मसीह पूरे पृथ्वी तक नहीं आने वाला है। वो प्रभु यीशु मसीह जो है आधे स्वर्ग तक आएंगे और वो जो है उसके स्वर्गदूत आके हम सबको, जितने विश्वासी है सबको प्रभु यीशु के पास स्वर्ग तक हमें लेके जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम बादलों से स्वर्ग जाएंगे। तो इस कारण जब हम स्वर्ग में जाएंगे और 7 साल तक हम स्वर्ग में रहेंगे, 7 साल तक हम स्वर्ग में रहेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि 7 साल तक क्यों, हम तो जीवन भर स्वर्ग में रहने वाले हैं। तो ये सब बात आप समझ जाएंगे थोड़ा आगे जाके, थोड़ा आगे हम बढ़ते बढ़ते ये सब बात हम सब क्लियर करेंगे। तो 7 साल तक हम स्वर्ग में रहेंगे प्रभु के साथ। और जब हम 7 साल स्वर्ग में रहेंगे उसी समय प्रभु का जो मसीही विरोधी जो है ये संसार में राज्य करेगा। आप समझ रहे हैं मेरे बात को? जब हम प्रभु के साथ स्वर्ग में उठाए लिए जाएंगे तब जाके प्रभु का जो है, हमें पहले कहा कि मसीही विरोधी जो है, तब जाके ये पृथ्वी पर शुरू होने वाला है। तो फिर हम बोले पहले गुप्त आगमन है, तो दूसरा आगमन क्यों? दूसरा आगमन क्यों है? क्योंकि दूसरी आगमन में जो है प्रभु यीशु मसीह संसार में राज्य करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह संसार में रहने वाले हैं, वो अब उसका दूसरा आगमन होगा। पहले आगमन में, गुप्त आगमन में जो है वो स्वर्ग से हमें ले जाएंगे और दूसरा आगमन में जो है हम स्वर्ग से फिर उतरेंगे इस पृथ्वी पर। कंफ्यूज मत होएगा कि हम स्वर्ग से फिर क्यों आएंगे इस पृथ्वी पर। आगे जाते जाते आप सब समझ जाएंगे कि हम क्यों आएंगे, कैसे आएंगे इस पृथ्वी पर। गुप्त आगमन में जो है, आप समझ रहे, गुप्त आगमन में जो है हम पृथ्वी से स्वर्ग में जाएंगे और दूसरा आगमन में जो है वह हम स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ और 1000 साल राज्य करेगा प्रभु ये संसार में और उसके साथ हम भी राज्य करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु का दूसरा आगमन में हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन ये नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि प्रभु के दूसरे आगमन में जो है हम स्वर्ग से उतरेंगे, स्वर्ग में जाएंगे नहीं, उसके गुप्त आगमन में हम स्वर्ग में जाएंगे। दूसरे आगमन में हम परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ इस पृथ्वी पर फिर से आएंगे और जब हम स्वर्ग में 7 साल तक रहेंगे उसी समय मसीह के विरोधी ये संसार में इस पृथ्वी पर चलता रहेगा, मसीही विरोधी। और उस मसीही विरोधी पर किन किन लोग, किस प्रकार के लोग ये संसार में रहेगा,
आप लोग सोच रहे होंगे हम सब स्वर्ग में जाएंगे तो मसीह विरोधी इस संसार में कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन मसीही विरोधी के दिन में भी इस पृथ्वी पर, इस संसार में रहेगा लोग। वो लोग कौन कौन सा ग्रुप लोग हैं, कौन कौन सा लोग हैं, मैं आपको बताऊंगा। 2 ग्रुप का लोग इस संसार में रहेगा मसीही विरोधी का। जब 7 साल तक जो विश्वासी वो प्रभु के साथ रहेगा स्वर्ग में, और जो 2 ग्रुप का लोग है वो जो है इस पृथ्वी पर ही रहेगा मसीही विरोधी का समय। वो कौन कौन सा लोग है आप सोच रहे हैं? तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, मैं आपसे बताऊँगा कि वो कौन से ग्रुप है। एक जो यीशु मसीह को सुनते हुए भी, प्रभु को जानते हुए भी, उसके वचन को जानते हुए भी, सुनते हुए भी प्रभु पर जो विश्वास नहीं लाता है, जो प्रभु को ग्रहण नहीं करता है, वो व्यक्ति जो है मसीही विरोधी का समय ये संसार में रहेगा। और दूसरी ग्रुप के लोग कौन है बोले तो विश्वासी लोग ही हैं। विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह आने का समय, जो पीछे हटे लोग होंगे, जो पीछे हटे हुए लोग होंगे, वो लोग जो है इस पृथ्वी पर रहेगा। कैसे बोले तो, कैसे किस तरीक़ा से पीछे हटे बोले तो, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तब आप अगर व्यभिचार में पकड़े जाओगे, चोरी में, निंदा में, हिंसा में, झगड़े में, एक दूसरे के साथ चुगली में, और एक मारपीट में, कोर्ट कचहरी के विचार में, और टीवी सीरियल देखने में, और फिल्में देखने में, सिनेमाएं देखने में अगर आप पकड़े जाओगे, आप रहोगे, तो आप पीछे हटे हुए लोग हो जाओगे और आप भी इस संसार में रह जाओगे। तो इस कारण मसीही लोग जो है हमें ये संसार के हर एक पाप काम को छोड़ते हुए, ये टीवी सिनेमा सीरियल देखना ये सब बंद करते हुए, क्योंकि ये सब संसार की चीज़ें हैं, ये सब संसार की चीज़ें, ये सब हमें प्रभु से दूर कर देते हैं। एक एक फिल्म हम देखने बैठते हैं तो 3 घंटा का समय हमारा ले जाता है, और एक एक सीरियल हम देखेंगे तो पूरा 3-4 साल पूरे जाते हैं एक सीरियल में, हमारे समय कितने वेस्ट होते। तो प्रभु नहीं चाहते ऐसा हो। हर एक विश्वासी आत्मिक से हमेशा प्रभु के वचन में स्मरण करें, हमेशा प्रभु के वचन में चलने के लिए कोशिश करने से सही होगा। तो ये जो 2 तरीक़ा का व्यक्ति, जो एक बोला जो मैंने प्रभु यीशु मसीह को मानते हुए भी, सुनते हुए भी, जानते हुए भी जो ग्रहण नहीं करते हैं, वो एक लोग, और जो विश्वासी जो यीशु मसीह आने का समय पे जो गंदे कामों में, गलत कामों में पकड़े जाता है, जो पीछे हटे हुए लोग हैं, वो लोग रह जाएंगे इस पृथ्वी में मसीह विरोधी का समय। तो आप रहना चाहेंगे इस पृथ्वी पर कि प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठाए ले जाना चाहोगे? तो अगर स्वर्ग में उठाए जाना चाहते हो तो यीशु मसीह आने से पहले हम सबको तैयारी होके रहना है, क्योंकि बाइबल में ये हम पढ़ते हैं, पौलुस प्रेरित ने भी कहा है, अगर आप पूरी व्यवस्था को मानोगे लेकिन एक को छोड़ दोगे तो आपका पूरे जो धार्मिकता का जो कर्म है, पूरे जीवन भर का जो कर्म है, पूरी व्यवस्था जो आपने माना है, एक के लिए आप अपवित्र ठहराए जाओगे। इस कारण जो है आप अगर जितने भी पवित्रताएं जीवन बिताओगे, आप 10 साल, 12 साल, 15 साल पवित्रताएं में जीवन बिताते हो, और यीशु मसीह आने का समय जो आप गलत कामों में जब पकड़े जाते हो, जब इस संसारिक की अभिलाषा में पकड़े जाते हो, तो आप प्रभु के साथ नहीं जा पाओगे। आपकी पवित्रताएं जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो इस कारण सावधान हमारे सारे मसीह भाई लोग, सारे बहन लोग, सारे मसीह लोग सावधान हो जाए, अपने आप को तैयारी कीजिए। इस प्रकाशित वाक्य में जो है हर एक बात आप प्रभु ने हमें बता चुके हैं, और इससे भी हम अगर जानते हुए भी, देखते हुए भी हम अगर इसे नहीं मान के चलेंगे तो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है आने वाले समय पे। और जो लोग इस पृथ्वी पर रहेगा उस मसीह विरोधी का समय, मैंने कहा कौन कौन से लोग रहेगा, तो जितने भी लोग, जो भी लोग हैं इस पृथ्वी पर रहेगा, वो लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है स्वर्ग से 21 विपत्तियाँ भेजेगा उनके लिए।
आप सुन चुके होंगे कि ये विपत्तियाँ 21 विपत्तियाँ बाइबल में है। तो वही 21 विपत्तियाँ प्रभु यीशु मसीह वो मसीही विरोधी का समय पे भेजेगा, जो धर्मी और प्रभु के साथ रहेगा। इस 21 विपत्तियों को झेलना ना पड़ेगा उन्हें। और जो यीशु मसीह आने का समय जो पीछे हटे हुए लोग होंगे और जो इस संसार में रह जाएगा, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा, वो लोग इस 21 विपत्तियों को झेलेंगे। वो लोग जो है 21 विपत्तियों को झेलने वाले हैं। तो 21 विपत्तियाँ मसीह इस संसार में भेजेगा, परमेश्वर इस पृथ्वी पर भेजेगा। वो है 21 जो है वो कौन कौन सा विपत्तियाँ हम देखेंगे। एक नंबर पे इस 21 विपत्तियाँ बाइबल में 3 भाग में भाग किया है। वो है सबसे पहले जो है 7 मोहरों के विपत्तियाँ। 7 मोहरों का विपत्तियाँ सबसे पहले आने वाला है। उसके बाद जाके 7 तुरहिया का विपत्तियाँ आने वाला है। उसके बाद 7 कटोरे का विपत्तियाँ आने वाला है। तो सबसे पहले 7 मोहर का विपत्तियाँ, 7 तुरहिया का विपत्तियाँ, 7 कटोरे का विपत्तियाँ। तो 21 विपत्तियाँ हो चुका। फिर से इस 21 विपत्तियाँ को हम देखते हैं कि बाइबल में फिर से 2 भाग किया। 3.5 साल जो 7 साल होते हैं। 3.5 साल जब पहले का 3.5 साल है, वो जो है 21 मोहरों का और तुरहियों का विपत्तियाँ, 2 मिल के 3.5 साल विपत्तियाँ होने वाला है। और दूसरा जो है वो दूसरा 3.5 साल जो है 7 कटोरे का विपत्तियाँ। उस 21 जो 7 कटोरे का विपत्तियाँ है वो 3.5 साल तक चलने वाला है। और जो 3.5 साल और 3.5 साल जो है पहला का 3.5 साल का जो विपत्तियाँ उस समय को संकट के समय कहता है। और दूसरा जो विपत्तियाँ आने वाला है 3.5 साल, फिर वो समय जो है महासंकट का समय आने वाला है। तो आप समझ पा रहे हैं मेरे बात को। पहला है संकट का समय, दूसरा है महासंकट का समय। तो आप क्या इस दिन पे इस पृथ्वी पर रहना चाहते हो? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए मेरे प्रियो। और आगे हम आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे। और आगे हम जितने बढ़ेंगे उससे पहले आप आश्चर्य हो जाएंगे। आप भी अपने आप को सोच नहीं पाएंगे कि ऐसा भी होने वाला है इस पृथ्वी पर। अपने आप को बिलीव नहीं कर पाओगे आपकी ऐसा भी इस पृथ्वी पर होने वाला है बोल के। लेकिन मेरे प्रिय भाई, मैं आपसे, मेरे प्यारे बहन, मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जो ये आगमन है उससे पहले आप सब तैयार हो जाइए और प्रभु के साथ स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को तैयारी कीजिए। वचन में, प्रार्थना में, विश्वासी योग में, धार्मिकता में, पवित्रता में, प्रभु के साथ चलने में आप तैयारी हो जाएं। तो इतना मैं समाप्त करूंगा। आगे बढ़ते हुए और भी हम सीखते जाएंगे। तो इसके लिए जो है इस चैनल, जिस चैनल पे आप देख रहे हो, इस चैनल को आप अगर फिर से देखना चाहते हो, इस वचन को फिर से आप सुनना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि ताकि जब भी मैं आपके लिए वचन प्रकाशित बाकी का लेके आऊँ तब आप देख सको और समझ सको और आप भी एक दूसरे को समझा सको। तो यहाँ पे समाप्त करूँगा। परमेश्वर का वचन जो है आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।